डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। बुलियन वैल्यूज पे जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के ऑपरेटर्स यूज होते हैं बुलियन वैल्यूज पे। एक है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर और दूसरे है लॉजिकल ऑपरेटर। बिटवाइज में जनरली क्या होता है, हर इंडिविजुअल बिट के ऊपर हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, पूरे के पूरे ऑपरेंड पे, पूरी जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथनेस पे काम करते हैं। मतलब पूरी स्टेटमेंट मेरे को ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रही है या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रही है, इसके ऊपर फर्क जो है वो आता है। यहां पे बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा ही है। वहां पे भी हमारे पास जैसे बिटवाइज में एंड था, बिटवाइज में और था, बिटवाइज में नॉट था, ऐसे ही हमारे पास यहां पे भी लॉजिकल में क्या है, तीन है, एक एंड है, एक और है और तीसरा है नॉट। ठीक है। और यहां पे अगर इनकी हम बात करें प्रेसिडेंस की भी, तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, नॉट की, उसके बाद हमारे पास है एंड की और फिर हमारे पास है और की। ठीक है। जैसे बिटवाइज में भी ऐसी था, सबसे पहले जो है वो नॉट की थी, फिर इस तरीके से हमारे पास होती है। यहां पे पाइथन में कह रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन द मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस एंड प्रोड्यूस अ बूलियन रिजल्ट। मतलब या तो पूरा रिजल्ट ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और ये स्पेशली हम लोग यूज कहां पे करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर, इफ एल्स के अंदर, लूप्स के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। देन देयर आर थ्री, जैसा कि एंड और नॉट। ठीक है। जैसे बिटवाइज हमारे पास 6 तरीके से थे, यहां पे हमारे पास 3 है। एंड क्या कह रहा है, इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। वही एंड वाला फंडा है कि यार 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर दोनों 1 1 है तब वो 1 देता है, अदरवाइज 0 देता है। वही कॉन्सेप्ट यहां है, अगर मेरे दोनों ऑपरेंड ट्रू है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। और के केस में क्या है, इट रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। वही हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मैं 0 0 का केस लेता हूं, मतलब दोनों ही ऑपरेंड अगर फॉल्स है तब तो फॉल्स आएगा, लेकिन अगर एक भी ट्रू हो गया तो इसने रिटर्न कर देना है ट्रू। ठीक है। वही और वाला कॉन्सेप्ट। नॉट के केस में क्या है, इट रिटर्न द ऑपोजिट बुलियन वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंड। मतलब ऑपरेंड में अगर हम वैल्यू दे रहे हैं फॉल्स, तो ये उसका ट्रू कर देता है, ट्रू दे रहे हैं तो इसको फॉल्स कर देता है। तो वही कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं वो आपको यहां पे समझने वाला है। देखो यहां पे मैंने क्या लिया, बड़ा सिंपल सा फंक्शन लिया है। यहां पे सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है, एज है और मेरे पास एक इनकम है। एज की वैल्यू ले ली मैंने 15, इनकम की वैल्यू ले ली 20,000। अब देखो इफ कंडीशन मैंने दी, इसको एग्जीक्यूट करके भी देखा हुआ, आप चाहे डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, मैंने वहीं से पाइथन से एग्जीक्यूट करके यहां पे लिखा है। देन इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इस तरीके से हम लोग और का या एंड का यूज करते हैं। देखो मैंने पहले और का यूज किया, यहां पे कंडीशन देखो, एज की वैल्यू क्या है 15, अगर मैं इसकी जगह 15 यहां पे भर दूं तो 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ट्रू है या फॉल्स है, क्या आएगा, फॉल्स। क्या ये रिटर्न करेगा, ये ऑपरेंड क्या एक तरह से रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। ठीक है। और इनकम की वैल्यू कितनी है 20,000, तो 20,000 ग्रेटर देन 15 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यानी एक ने रिटर्न किया फॉल्स, दूसरे ने रिटर्न किया ट्रू। तो मैंने क्या बताया था, और के केस में अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो आउटपुट मेरी ट्रू आ जाती है। यानी ओवरऑल ये क्या इवैल्यूएट करेगा, ट्रू। और ट्रू हो गया तो यानी इफ ट्रू मतलब अंदर जाएगा, अंदर जाके प्रिंट कर देगा एलिजिबल फॉर द लोन, दैट्स इट। अब यहां पे लेट्स सपोज मैं यहां पे लेट्स से इनकम ले लेता हूं 10,000। ठीक है। अब यहां पे इनकम क्या ले ली 10,000, 10,000 ग्रेटर देन 15,000 क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यानी ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। और के केस में अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो आंसर मेरा क्या आएगा, इवैल्यूएट क्या करेगा, फॉल्स। तो उस केस में ये इस पार्ट पे नहीं जाएगा, एल्स पार्ट में जाके नॉट एलिजिबल को कर देगा। ये सिंपल सा फंड है। अब ऐसे ही आ जाता है हमारे पास एंड। अगर मैं और की जगह एंड यूज कर लेता हूं, मतलब मेरा कंसेप्ट क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड इनकम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहां पे एज ले लेता हूं 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड इनकम ले लेता हूं लेट्स से यहां पे 20, तो 20,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000। अब ध्यान से देखना, 15 ग्रेटर देन 18 है, नहीं है जी, फॉल्स। एंड 20 ग्रेटर देन 15 है तो क्या करेगा, ट्रू। अब देखो वही है, वहां पे हम हर एक बिट वाइज में हर एक बिट को कंपेयर करते हैं, यहां पे ओवरऑल को इवैल्यूएट करना है। तो ओवरऑल मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, क्या ओवरऑल आउटपुट आ रहा है, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। वही बताया ना, जब दोनों ट्रू तभी ट्रू होता है, अदरवाइज एंड के केस में हमेशा फॉल्स ही आता है। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, यानी ये इस पार्ट पे जाएगा, यानी सीधा एल्स पार्ट में कर देगा। ठीक है। और लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एज ले लेता हूं 25, तो 25 ग्रेटर देन 18 क्या हो गया, ट्रू। और यहाँ पे 20,000 ग्रेटर देन
15 क्या हो गया ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, उस केस में ये ओवरऑल क्या करेगा ट्रू, और फिर आपका एलिजिबल फॉर द लोन प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड और का, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जी आपका नॉट। नॉट को हम किस तरीके से यूज करते हैं, लेट्स सपोज मैंने ए ले लिया, उसके अंदर मैं वैल्यू डाल दी ट्रू, बी ले लिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी फॉल्स। अब देखो इफ नॉट ए, क्या किया, इफ नॉट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी ट्रू, तो ट्रू को क्या कर देगा फॉल्स कर देगा, 1 को 0, 0 को 1, वही हो गया। ए क्या था मेरा ट्रू, ट्रू को क्या कर दिया इसने फॉल्स कर दिया, क्योंकि इसके आगे नॉट लगा दिया, तो ट्रू का क्या हो गया फॉल्स। तो यानी इफ फॉल्स मतलब इस पे जाएगा ही नहीं, सीधा इस पार्ट पे जाएगा, इस पे जाएगा ही नहीं, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो ये दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। फिर गया इफ दूसरे में, यहां पे नॉट ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है फॉल्स, फॉल्स के आगे नॉट लगा दिया, यानी क्या हो गया ये ट्रू हो गया। तो इफ ट्रू यानी अंदर जाएगा, माई नेम इज बी जो है वो प्रिंट कर देगा। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एंड और एंड नॉट। थैंक यू।